स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत का विभाजन। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई और उसके बाद भारत का विभाजन हुआ, जिसमें भारत दो भागों में बंट गया, उसके बारे में बताया है। आज़ाद हिंद फौज के पकड़े गए सेनापति पर राजद्रोह का केस चलाया गया। भूलाभाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू फौज की ओर से केस लड़े, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उन सेनापतियों को सजा दी, जिसका प्रचंड लोक विरोध होने से वापस लेना पड़ा। और इस घटना से मुंबई के नौका विद्रोह 1946 के कारण अंग्रेजों ने भारत को स्वराज्य देने की चर्चा शुरू की। तो यहाँ पे हमें बताया है कि आज़ाद हिंद फौज के पकड़े गए जो थे सेनापति, उन पर राजद्रोह का केस चलाया गया, जिसमें भूलाभाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू ने जो है फौज की ओर से केस लड़े, परंतु ब्रिटिश सरकार ने जो है सेनापतियों को सजा दी, जिसका जो है प्रचंड लोक विरोध होने से वापस से उन्हें जो उन सेनापतियों को सजा दी गई थी ब्रिटिश सरकार की वजह से, वह उन्हें वापस लेनी पड़ी। और इस घटना से जो है मुंबई के नौका विद्रोह 1946 के कारण अंग्रेजों ने भारत को उनका स्वराज्य वापस देने की चर्चा शुरू की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश सरकार कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार रचित सरकार को भारत की समस्त सत्ता सौंपकर जून 1948 तक विदा होगी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है एटली ने यह घोषणा की कि 20 फरवरी 1947 तक ब्रिटिश सरकार जो है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार रचित जो सरकार है, उस सरकार को भारत की समस्त सत्ता सौंपकर जून 1948 तक वहाँ से विदा होगी। इसी दौरान भारत का वायसराय के रूप में वेवल की जगह माउंटबेटन की नियुक्ति हुई। उस समय भारत में हुए दंगों के कारण देश की स्थिति अत्यंत करुण थी। संविधान सभा की रचना के लिए जुलाई 1946 के चुनाव में कांग्रेस को 210 में से 201 और मुस्लिम लीग को 78 में से 73 सीटें मिली। परिणाम स्वरूप लीग ने पाकिस्तान के लिए प्रबल मांग की और सरकार पर दबाव लाने के लिए 16 अगस्त 1946 सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने का आदेश किया, जिससे पूरे भारत में कौमी दंगे होने लगे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो यह सरकार ने फैसला लिया था कि वे 1948 तक जो है भारत की सरकार उन्हें सौंप कर चले जाएंगे। इसी समय दौरान जो है भारत का वायसराय के रूप में जो वेवल था, उसकी जगह पर माउंटबेटन की नियुक्ति हुई। और उस समय भारत में जो दंगे हुए, उसके कारण स्थिति जो थी वह अत्यंत करुणीय थी। और संविधान सभा की रचना के लिए जो है जुलाई 1946 के चुनाव में कांग्रेस को 210 में से 201 और मुस्लिम लीग में जो है 78 में से 73 सीटें मिली। परिणाम स्वरूप लीग ने जो है पाकिस्तान के लिए प्रबल मांग की और सरकार पर दबाव लाने के लिए जो है 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने का आदेश दिया, जिससे कि पूरे भारत में जो है यहाँ पे कौमी दंगे वगैरह होने लगे। यह देखकर सरदार पटेल, नेहरू सहित समग्र कांग्रेस के नेताओं को लगा कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। मुस्लिम लीग और जिन्ना का हठाग्रह 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार हुआ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उस समय में जो है सरदार पटेल और उनके सहित कांग्रेस के जो नेता थे, उनको यह लगा कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने के अतिरिक्त अब कोई ऑप्शन, कोई भी विकल्प नहीं था। तो मुस्लिम लीग और जिन्ना का जो हठाग्रह था वह 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का मुस्लिम लीग का बहिष्कार हुआ। लीग ने 31 जनवरी 1947 पाकिस्तान प्राप्ति के लिए उग्र कार्यक्रम का आग्रह के कारण भारत विभाजन स्वीकार करने की परिस्थिति पैदा हुई। इन संयोगों में माउंटबेटन ने नेहरू और सरदार को समझाया कि अनेक स्वायत्त और विरोधी इकाई वाले निर्बल केंद्र सरकार की अपेक्षा केंद्र के अधीन ऐसे प्रशासनिक इकाइयों के साथ सुदृढ़ केंद्र सरकार वाला भारत अधिक शांति प्राप्त कर सकेगा। नेताओं को यह तर्क उचित लगा। उन्होंने नेहरू और सरदार गांधी जी के साथ परामर्श किया। गांधी जी ने विवश होकर भारत के विभाजन को भारी मंच से स्वीकार किया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि लीग ने जो है 31 जनवरी 1947 के दिन पाकिस्तान प्राप्ति के लिए जो है उग्रवादी कार्यक्रम का आग्रहण करके भारत के विभाजन का स्वीकार करने की परिस्थिति वहाँ पे पैदा की, कि जिसकी वजह से जो है भारत का यहाँ पे विभाजन जो है वह स्वीकार करना पड़े। और इन सहयोगों में माउंटबेटन ने जो है नेहरू और सरदार को समझाया कि अनेक स्वायत्त और विरोधी इकाई वाले निर्बल केंद्र जो है
सरकार की अपेक्षा केंद्र के अधीन ऐसे प्रशासनिक इकाइयों के साथ सुदृढ़ केंद्र सरकार वाला भारत अधिक शांति प्राप्त कर सकेगा। और नेताओं का यह जो तर्क था वह उचित लगा, जिससे जो है उन्होंने नेहरू, सरदार और गांधी जी के साथ परामर्श किया। और गांधी जी ने विवश होकर नहीं चाहते हुए भी भारत का विभाजन जो है उससे भारी मन से स्वीकार किया। माउंटबेटन योजना जून 1947 और भारत का विभाजन। तो यहाँ पे हमें बताया है कि माउंटबेटन की योजना जो 1947 में हुई और उससे भारत का विभाजन हुआ। वाइसराय माउंटबेटन ने अपना स्थान संभाल लिया 24 मार्च 1947। उनके मतानुसार भारत का विभाजन करने के अतिरिक्त अब कोई उपाय बाकी नहीं बचा था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वाइसराय जो माउंटबेटन थे उन्होंने यहाँ पे अपना स्थान जो है वह 24 मार्च 1947 को संभाला और उनके अनुसार जो है भारत का विभाजन करने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय बचा नहीं था। सरदार पटेल जैसे कई प्रत्यक्षदर्शी नेताओं ने भी इस बात को स्वीकार लेने का आग्रह किया था। इस तरह से इन संयोगों में लंबी चर्चा और विचार विमर्श के अंत में 3 जुलाई 1947 वाइसराय माउंटबेटन ने अखंड भारत के 2 भाग करने की अंतिम योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि माउंटबेटन की जो योजना थी उनके अनुसार जो है उनकी इस योजना में जो है सरदार पटेल जैसे जो नेता थे वे भी उनकी इस बात को स्वीकार कर रहे थे। तो इन संयोगों में जो है लंबी चर्चा और विचार विमर्श के बाद जो है 3 जुलाई 1947 को वाइसराय माउंटबेटन ने जो है अखंड भारत को जो है 2 भागों में बांटने की योजना प्रस्तुत की, जिसे कि माउंटबेटन की योजना कहते हैं।